जर्मनी में 1933 में जिस प्रकार हिटलर द्वारा मौलिक अधिकारों का समन किया गया था, 42 वर्ष बाद भारत में 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगातार उस प्रकार के वातावरण की पुनरावृत्ति की गई। 26 जून 1975 को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवव्रत सहित बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर घोर यातना की गई। उक्त विचार बुधवार को मुख्य वक्ता के रूप में प्रज्ञा प्रवाह के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामाशीष ने संस्कार भारतीय एवं विश्व संवाद केंद्रीय काशी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस संगोष्ठी को लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के माधव सभागार में मुख्य वक्ता ने कहा कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित सरकार का विरोध करने हेतु रैली में अपार जनसमूह आया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुंदरम अभि। आपातकाल में जो अंधेरा छा गया था उसको दूर करने के लिए यह दीप प्रज्वलन अत्यंत आवश्यक था। तो दीप प्रज्वलन उस समय कर रहे थे हमारे संघ के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे, वो तो जेल में थे। उसके बाद जो तीसरी पारी के लोग थे, पहले और दूसरी पारी के तो जेल में बंद हो गए थे, उनको तो पकड़ ही लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। तीसरी पारी के जो लोग थे जो छूट गए थे, वो लोग भूमिगत आंदोलन चला करके और उन्होंने इस पूरे आपातकाल का विरोध संघर्ष करते हुए लोक संघर्ष समिति की बनी थी, जिसके नानाजी देशमुख थे प्रमुख। और दर्शकों के लिए अपना एक परिचय बता दें। मैं डॉक्टर आर.वी. शर्मा, अध्यक्ष संस्कार भारती काशी महानगर। जी, आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता के लिए संगोष्ठी हो रही है, क्या कहेंगे? ये आपातकाल में जो हत्या हुई थी हमारे संविधान की, वो बहुत काला दिवस था हम लोगों के लिए। मैं उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। जो रात में ही 11:45 से 25 जून को जो लगा था आपातकाल, उसी वक्त से धरपकड़ शुरू हो गई थी और अच्छे अच्छे लोगों को घरों में से उठा के ले गए थे। और इतनी दहशत का माहौल था जैसे कि बादल काले छाए हुए हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर में। ये अस्थिरता कैसे बनेगी? अगर कोई आपातकाल आता है तो सरकार किस प्रकार कार्य करना चाहिए? अब हमारे नागरिकों को सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध होना चाहिए कि वो स्थिति कभी इस तरह की ना आए। उस समय जब पहला जो आपातकाल आया था इंदिरा गांधी के समय में, उस समय जो न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था, ये चीज़ पेपर रिलीज नहीं हुई, मीडिया को रोक दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? मीडिया, हमारे पास में न्यूज़पेपर ही उस वक्त में बहुत बड़ा साधन था लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो उसको बंद करना ये एक तरह से संविधान की और हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा को नष्ट करने के लिए किया गया था। तो जैसे इमरजेंसी हुए 50 साल बीत गया, आज जो दौर चल रहा है अभी, जैसे वार भी हुआ ईरान का, इजराइल का, उसमें इंटरेक्ट किया, ये आपका USA ने भी किया है। तो अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है तो हमारी गवर्नमेंट को किस हिसाब से लेना चाहिए? क्या उसी तरीके जैसे इंदिरा गांधी ने लिया था या कुछ अलग ढंग से लेना चाहिए? नहीं, वो बहुत बुरा समय था, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसीलिए ये सोची समझी राजनीति के तहत ये कार्य होने चाहिए जिसमें वो रिपीट ना हो, दोबारा ना आए इस तरह की स्थिति। आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो हम उस समय तो भुक्तभोगी थे उसके, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो है वो नहीं जानती है। वो दौर हमने जो देखा था दुख भरा, वो नए लोगों को पता चले, जागरूकता बढ़े उस बारे में। क्या हुआ था उस समय? बहुत बुरा हुआ था। असल में हमारे लोकतंत्र की हत्या हुई थी। सारे हम लोगों के नागरिक जो संविधान के तहत हम लोग आते हैं वो नष्ट कर दिए गए थे, उन पर रोक लगा दी गई थी। प्रेस मीडिया पर रोक लगा दी गई थी। जफर मार्ग पर जो प्रेस थी सब पर बैन लगा दिया गया था। बाकी जो उनके अगेंस्ट में
जो पेपर काम कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया था। जी सर, आपने बताया कि आपने ये दिन देखा हुआ है, आखिर इमरजेंसी लगानी क्यों पड़ी? इमरजेंसी क्योंकि सत्ता की लोलुपता बहुत बड़ी वो थी, क्योंकि वो एक परिवारवादी संस्था थी जो हिटलर शाही के रूप में काम कर रही थी। तो अगर वो नहीं लगाती तो वो असंवैधानिक रूप से निरस्त हो गई थी उनकी सदस्यता। आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता ही क्यों? अस्थिरता तो बहुत से तरीके से ही, राजनीतिक अस्थिरता कराने का और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब? देखिए, इसमें मैंने कहा ना, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो काल बहुत खराब था, वो दोबारा इस तरह का न हो, इसलिए ये आज प्रोग्राम किया गया है कि लोग जागरूक हों और उस स्थिति से बचें, अपने अधिकार का उपयोग कर सकें।